अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा तीसरा लेक्चर है लैब प्रोसेस के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो, इसको समझने के लिए हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हर्बीवोरस एनिमल, कार्निवोरस और ओमनीवोरस जो एनिमल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। और इसके अलावा जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या होता है, वो ऑटोट्रोपिक इन नेचर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है। हेटेरोट्रोपिक organisms are those organisms they depends other organisms for their food. other organism may be plants or animals. ठीक है। अब देखो, heterotropic mode of nutrition is classified into 3 categories. ये heterotropic mode of nutrition जो होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1, saprophytic mode of nutrition. सप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब कोई प्लांट्स या एनिमल डेथ हो जाते हैं, डेथ होने के बाद वो डिके हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, और उसके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जहां पे वो सड़ जाते हैं, उस एरिया में न्यूट्रन क्या रहते हैं, रिच रहते हैं। उसी न्यूट्रन को यूज करते हुए वहां पे दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, वो कहां से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं या न्यूट्रन को ऑब्टेन करते हैं, डेथ एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर से वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, या फूड को ऑब्टेन करते हैं। सपोज यहाँ पे ये सरफेस ऑफ द सॉइल है, यहाँ पे एक लीव्स क्या हुआ है, फॉल हुआ है किसी भी प्लांट से। ये लीव्स क्या हुआ है, ब्रेक होने के बाद इस सरफेस ऑफ द सॉइल पे आया है। अब धीरे धीरे विद बाय द एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो लीव्स यहाँ पे सड़ने लगते हैं। जब ये प्रॉपरली सड़ जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो इस एरिया में जहां पे गिरा था, न्यूट्रन क्या रहता है, यहाँ पे न्यूट्रन क्या होता है, रिच होता है। और इसी न्यूट्रन को यूज करते हुए यहाँ पे दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रो करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशंस को या इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, डेथ एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है हमारा जितना भी जो फंजाई होता है, मशरूम वगैरह, वो सब किस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, सप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Second type of heterotropic mode of nutrition, that is parasitic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition. अब देखो, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ पे इंटरेक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। और वन ऑर्गेनिजम्स, इसमें से जो एक ऑर्गेनिज्म है या एक स्पीशीज है, वो क्या करते हैं, उसके लिए बेनिफिट होता है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होता है, अनदर वन, जिसके ऊपर ये वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं, तो उसके लिए वो क्या होता है, हार्मफुल होता है, हार्मफुल होता है। सपोज यहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिजम्स है,
ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक पैरासाइट ग्रो करते हैं। ये जो पैरासाइट है अपना एनर्जी इससे, इस सेल से ऑब्टेन करते हैं, जहां से ये शेल्टर एंड एनर्जी को या फूड को ऑब्टेन करते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। और जो बेनिफिट लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट। ये जो ऑर्गेनिज्म यहां से अपना फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, इसीलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। वन ऑर्गेनिज्म, उसके लिए क्या होता है? बेनिफिट होता है, क्योंकि ये यहाँ पे एक तो इसको जगह मिल रहा है, दूसरा इसको खाना मिल रहा है। दूसरा ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होता है। मोस्टली हार्मफुल किसके लिए होते हैं? होस्ट के लिए। और ये नेगेटिव इंटरेक्शन कहा जाता है इसको। होस्ट के लिए क्या है? नेगेटिव है, और पैरासाइट के लिए क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे एपिफाइटिक प्लांट्स होता है, प्लांट्स के ऊपर जो दूसरे प्लांट क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, और वो वहां से क्या करते हैं? एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो जिस प्लांट के ऊपर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो उस जो होस्ट प्लांट है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स या वो एनिमल्स या वो प्लांट्स जो क्या करते हैं? सॉलिड फूड को या हम सॉलिड की जगह पे कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं? इंटेक करते हैं, अंदर लेते हैं। अंदर लेने के बाद इसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और एंजाइम्स की मदद से इसको ब्रेक करने के बाद जो इसमें से जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड में पहुंच जाते हैं, फिर ब्लड के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज में पहुंचते हैं। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सॉलिड फूड को या कॉम्प्लेक्स फूड को अंदर लेते हैं। अंदर लेने के बाद विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इसको ब्रेक किया जाता है। एंजाइम्स की मदद से जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है उसको सिंपलर फॉर्म में क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, जो इजीली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कहाँ पे पहुंचते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड में पहुंचते हैं। फिर ब्लड की मदद से हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंच जाते हैं जहां पे उनको जाना है। ठीक है। जस्ट एग्जांपल, जैसे कि ह्यूमंस में हुआ, या आप इस तरह से कह सकते हो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं या जितने भी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर हो, प्राइमरी कंज्यूमर हो या सेकेंडरी कंज्यूमर हो, उन सब में क्या होते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। That is all about the heterotropic mode of nutrition. Next lecture we will discuss about the mode of nutrition in animal. Thank you very much.